Hello bachcho, let's read the question. The question is a parallel plate air-filled capstar has a capacitance of 50 picofarad. In A part, we have to tell if each of its plate has an area of 0.30 meter square, what is the separation. तो A part में तो हमको separation निकालना है और area जो है वो हमको क्या है given है, ठीक है. And in B part, if the region between the plates is now filled with material having K, जो हमारा क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 5.6 है, then what is the कैपेसिटेंस. अगर हम इसके बीच में कोई मटेरियल फिल कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा वो हमको बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह से मेरे पास कैपेसिटर है, एक इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया A है और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है अगर यहाँ पर एयर फील्ड है तो ये होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर, ठीक है, जहां पर D सेपरेशन है और A एरिया होता है. अब हमें C की वैल्यू गिवन है, एरिया हमको गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, D हमको निकालना है तो पहला हम यहाँ से निकाल लेंगे. दूसरे पार्ट में हमको बोल रखा है कि अगर मैं इसके बीच में फिल्ड कर दूं कोई मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको गिवन है, ठीक है, ये मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है पूरी उसमें लेंथ में, ठीक है, उस केस में जो मेरा सी डैश हो जाता है वो A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D के बराबर हो जाता है. मतलब C डैश जो मेरा होता है वो K टाइम्स ऑफ C हो जाता है, ठीक है. तो दूसरा हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे. तो सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे. पहले पार्ट में देखिए हमको निकालना है सेपरेशन, तो D की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी. अगर मैं D यहाँ से निकालना चाहूँ तो D मेरे पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन C के बराबर, जहां पर A की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है. तो यहाँ से A हमें कितना गिवन है 0.30 मीटर स्क्वायर, तो 0.30 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻12 एंड C है हमारा 50 पिको फैरेड, तो पिको है दैट मीन्स 10⁻12 हो जाएगा. यहाँ से जब सारी वैल्यूज रखे जब हम सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू जो हमको मिलती है वो हमको मिलती है 5.3 इंटू 10⁻2 मीटर. ये तो हमारे पास क्या आ गया है, सेपरेशन आ गया है. और अब अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट में हमसे क्या रखा है, अब हमने क्या कर दिया है, एक मैटर जो है वो फिट कर दिया है, मटेरियल फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, तो सी डैश जो मेरा होगा वो के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा और सी मेरा कितना है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर, और डी हम निकाल चुके हैं. तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है. तो ये और ये वाली जो वैल्यू है वो हमको गिवन है सी की वैल्यू, तो के हमको गिवन है 5.6 और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की वैल्यू हमको गिवन है 50 पिको फैरेड, तो 50 इंटू 10⁻12. तो सी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2.8 इंटू 10⁻2 पिको फैरेड, ठीक है. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डैश की वैल्यू आ जाएगी, नया कैपेसिटेंस आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.